नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को सिंगरौली में राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला के नेतृत्व में विशाल रैली एवं आम सभा का आयोजन किया गया। रैली महाजन मोड़ से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रामलीला मैदान बैडन पहुंची, जहां आम सभा आयोजित हुई। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आशीष शुक्ला ने संगठन की विचारधारा एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला ने शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति जैसे मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को गंभीर बताते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की। संध्या शुक्ला ने कहा कि देश की जनता एक मजबूत राजनीतिक विकल्प की तलाश में है और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी चरित्रवान, नशा मुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी की स्थापना 7 जून 2013 को धर्म सम्राट की चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र श्री जी महाराज की द्वारा की गई थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। दीदी, आज यहाँ पे आपका जो कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ उद्देश्य रहा? पार्टी का कार्यक्रम था। आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का 14वां स्थापना दिवस था और उसी संबंध में हम सभी यहाँ पर इकट्ठे होकर के अपने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के स्थापना दिवस को मना रहे थे, जनता का आह्वान कर रहे थे और जनता की आवाज़ को, विचारधारा को भ्रष्ट राजनेताओं तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे। जो कि धरती पर, धरातल पर कोई कार्य नहीं किए जाते, सभी कार्य कागजों पर होते हैं और उन्हीं सब विचारधारा की आवाज़ को हम यहाँ पर उठाने के लिए आए थे। और आप जैसा कि देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पर जनता का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। लोग भी चल करके बाहर आए इस विचारधारा को अपनी मजबूती देने के लिए। और इसी तरह के आयोजन पूरे देश भर में, हर जिले में, हर शहरों में किए जा रहे हैं, कई प्रदेशों में किए जा रहे हैं, जिससे कि हमारी विचारधारा को मजबूती मिल सके, हमारे साथ और लोग जुड़ सके और हम वास्तव में जो आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से भारतीय राजनीति को जो परिवर्तन की आवश्यकता है, वह परिवर्तन हो सके। जो अभी एक नई पार्टी का गठन हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पार्टियां तो कई बनती हैं और समय के साथ एक बार बहुत हाईलाइट हो जाती हैं और फिर आप देख ही सकते हैं आम आदमी पार्टी का जैसे क्या हाल। एक समय में एक आंदोलन से निकली और आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के खुद भ्रष्ट होकर के आज पतन की ओर जा रही है। तो ऐसी पार्टियां जिनकी विचारधारा में कोई मजबूती नहीं होती, ऐसी पार्टियां जिनकी विचारधारा में कोई ताकत नहीं होती, जिनके संस्थापक संचालकों पर कोई ताकत नहीं होती, वो ऐसे ही होता है, एक समय के साथ उभरती, अपने आप बुलबुले की तरह फूट करके समाप्त हो जाती है। तो हम ऐसी पार्टी की विचारधारा के बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, जिनके बारे में अभी समाज ही नहीं जान पा रहा है कि वह क्या है और क्या नहीं है। तो जब खुलकर की विचारधारा सामने आएगी तो देखा जाएगा आगे क्या है। अभी तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं। नीट का एग्जाम जो अभी हुआ, बहुत से छात्राओं ने आत्महत्या कर लिया, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बहुत ही दुखदायी है। आज भी आपने सुना होगा, मैंने अपने चिंतन के माध्यम से भी आवाज़ उठाई कि शिक्षा के क्षेत्र में सीधे सीधे हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे पहले भी पेपर लीक हुए। आप मुझे बताइए, कितने पेपर लीक मामलों में वास्तव में जो दोषी हैं उनको सजा मिली? कोई सजा नहीं। चलते रहते हैं केस, सालों चलते रहेंगे। इसी प्रकार से इस घोटाले में भी जो हुआ, जो पेपर लीक हुआ, इस मामले में भी केवल जांच होती रहेंगी, दोषियों को सजा कभी नहीं मिल पाएगी। हम इसीलिए, ये हत्यारे हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं, ये हत्यारे हैं। इनको कड़ी से कड़ी सजा के माध्यम से फांसी ही होनी चाहिए। फांसी से नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए इनके लिए। ये युवाओं की हत्या कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य की हत्या कर रहे हैं, मगर सरकार ये सब मौन है, कोई कुछ करना नहीं चाहती। इसी प्रकार से सारा सिस्टम चल रहा है, तो ये बहुत ही दुखदायी है। जनता सवाल उठाती है, लोग सवाल उठाते हैं, अन्य पार्टियाँ सवाल उठाती है कि आपकी पार्टी को 14 साल हो गए बने हुए, लेकिन अभी कोई सफलता कहीं पे कोई विधायक आपका बन चुके हैं, ऐसा क्या कुछ है? हम देखिए, समय नहीं गिनते हैं कितने साल हो गए, क्या नहीं हो गया, वो तो स्थापना दिवस से लोग चर्चा करते ही हैं। कितने साल हो गए, इतने सालों में आपने धरातल स्तर पर जाकर के देखिए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ बहुत लोग जुड़ चुके हैं। जो पहले नहीं थे वे आज भी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कई गांव स्तरों में, पंचायतों में हमारे प्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। आज गांव स्वीकार कर रहा है, कल शहर स्वीकार करेगा, परसों पूरा देश स्वीकार करेगा। सिंगरौली की जनता जो है शासन प्रशासन से तरुष्ट आकर टावर पर चढ़ने का एक नियम बना लिया है, जिससे प्रशासन से नाखुश होकर टावर पर चढ़ के अपनी जान को हत्या, इसके लिए क्या कहेंगे? क्या बना लिया है? टावर पे चढ़ जाते हैं और बोलते हैं आप हत्या कर लेंगे। ऐसा यहाँ पे बहुत सारे मामले आ चुके हैं सिंगरौली जिले में। नहीं, ये निश्चित रूप से बहुत ही गलत है और ऐसा किसी को इस
तरह के निर्णय नहीं लेने चाहिए। आत्महत्या तो देखिए सबसे बड़ा पाप होता है, हमारे धर्म में भी कहा गया है। और यह राजनेताओं की भ्रष्ट नीति है कि हर कोई मजबूर है आज आत्महत्या करने के लिए। कौन नहीं आत्महत्या कर रहा? किसानों में जाएंगे, किसान आत्महत्या करें, महिलाएं हैं सुरक्षा के मामले में आत्महत्या करिए, युवा है शिक्षा के मामले में आत्महत्या कर रहे हैं। जो हमारे युवा भाई बहन है जिनको कुछ मालूम नहीं है, वह नशा करके आत्महत्या ही है, नशा करके अपने शरीर को बर्बाद करना। हर एक क्षेत्र में इन भ्रष्ट राजनेताओं की वजह से केवल और केवल हत्याएं ही हो रही है। ये सीधे सीधे बहुत ही गलत चीज़ें हैं। हम सब इन सब चीज़ों में बिल्कुल इनका विरोध करते हैं, आवाज़ उठाते हैं कि जहाँ पर भी हमें इस तरह की भ्रष्टाचार वाली चीज़ें मिलती हैं उसके खिलाफ में आवाज़ जोर उठानी चाहिए, तभी इनके कान खड़े हो पाएंगे। सिंगरौली में काफ़ी लाखों में पेड़ की कटाई हो रही है और लगाई 700 किलोमीटर दूर पे है, इसके लिए क्या कहेंगे? पर्यावरण की सुरक्षा देखिए हमारे मुद्दों में रहता है, हम हमेशा आवाज़ भी उठाते रहते हैं। यही सरकार की दोहरी नीति है जिसके बारे में हम बात करते हैं। एक तरफ तो ज्ञान देंगे पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ, और दूसरी तरफ इसी तरह से जंगलों को काटते जाएंगे, पेड़ को काटते जाएंगे। पूरे देश में यही हो रहा है, केवल आपके जिले की बात नहीं है, आप जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर यही हो रहा है। बिल्कुल भी संरक्षण करने में पौधों के यह सरकार विफल है और प्रयास होना चाहिए। पर्यावरण की संरक्षण केवल सरकार को ही, जनता को भी जागरूक होना चाहिए, जनता को भी आगे बढ़ करके स्वयं पेड़ लगाने चाहिए। और जहाँ पर एक हमारे भारत देश में ही आंदोलन हुआ है वृक्ष बचाओ के लिए, चिपको आंदोलन, लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा करके पौधे बचाए हैं। तो हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि जहाँ पर भी हम आवाज़ उठा सकें, हमें आवाज़ उठा करके पौधों की रक्षा करनी चाहिए। देख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप ईंधन बचाओ और संदेश देते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए भारत सरकार जब ऐसी स्थिति बन जाती है, युद्ध जैसी स्थितियां होती हैं, तो उसमें हमें जो भारत सरकार आह्वान करती है उसमें उसका साथ देना चाहिए। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भी इस विचारधारा के साथ ही रहती कि जहां देश को हमारी जरूरत है वहाँ पर हमें किसी दल के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। किसी ऐसा नहीं है कि कोई विरोधी पार्टी है या कोई दूसरी पार्टी है तो हमें उसका विरोध ही करना है। जब देश हित की बात आती है तो हमें सबको एकजुट होना चाहिए, सभी पार्टियों के लिए भी। यदि हमारे प्रधानमंत्री कोई आग्रह कर रहे हैं कि हमें इस तरह से फ्यूल बचाना चाहिए तो निश्चित रूप से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी आवश्यकताओं के से ज़्यादा बर्बाद न करें, आवश्यकता भर उपयोग करें। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो हम बिल्कुल सब कुछ छोड़ दें। अपनी जितनी आपको आवश्यकता है वो कीजिए, मगर व्यर्थ मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। सिंगरौली जिले में इतनी कंपनियां हैं, यहाँ के लोग रोजगार के लिए अन्य राज्यों में जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। यह देखिए केवल सिंगरौली की समस्या नहीं है, पूरे देश में यही समस्या है। हर व्यक्ति अपना शहर, अपना गांव छोड़ करके दूसरी जगह पर जा रहा है। बेरोजगारी, ये सब सरकार के मुद्दे हैं। हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं, मगर कार्य तभी कर पाएंगे जब सरकार सत्ता हाथ में होती है। तो जिनके हाथ में है वो कार्य नहीं कर रहे हैं, इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन करना पड़ा कि हम कम से कम परिवर्तन ला सकेंगे, और इसी उम्मीद के साथ हम कार्य भी कर रहे हैं। नशे के खिलाफ आप अभियान चला रहे हैं, सिंगरौली जिले में बोलबाला है नशे के खिलाफ। तो देखिए हमारा संगठन भी कार्य कर रहा है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भी कार्य कर रही है, पूरी विचारधारा भी कर रही है। तो हमने चित्रों में भी बताया है, नशा देश की सबसे बड़ी समस्या है और इस पर हमें आवाज़ उठानी ही चाहिए। आप सभी का भी आह्वान करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, नशे में अपना जीवन बर्बाद मत करिए, इससे किसी का भला नहीं हो सकता, केवल जहर है, और इस जहर को आप अपने से और अपने परिवार से जितना दूर रख सकेंगे आपके भलाई। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। सिंगरौली में हुई ये विशाल रैली न केवल पार्टी के स्थापना दिवस का उत्सव बनी, बल्कि संगठन ने अपने राजनीतिक एजेंडे और जनता से जुड़े मुद्दों को भी मजबूती से सामने रखा। अब देखना होगा कि ये जन समर्थन आगामी राजनीतिक समीकरणों में क्या असर डालता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।